हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ, जिसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारा फ्लूइड होता है जो कि किसके बीच में प्रेजेंट होगा, हमारा टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होगा या इंटरस्टिशियल स्पेसिस में प्रेजेंट होगा। अब लिम्फ बनेगा कैसे? जैसे कि हम जानते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन दो वेसल्स होती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं वेन। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं। हमारा जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देती है? हमारी सेल्स को देती हैं। और सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? CO2 प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? CO2, जो कि कहाँ चला जाता है? हमारी वेन्स में चला जाता है। लेकिन किसके थ्रू जाता है? वो इसी लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर होता है। किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो जो सेल के बीच में और हमारी आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन फॉर्म करता है वो कौन फॉर्म करता है? लिम्फ फॉर्म करता है। लिम्फ क्या होता है? कलरलेस। अब हमें दिखाई कैसा देगा? ये हमें या तो कलरलेस दिखाई देगा या किस कलर का दिखाई देगा? येलोइश कलर का फ्लूइड दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉ कलर। कौन सा कलर? स्ट्रॉ कलर। ठीक है। अब ये बना कैसे? जब आर्टरीज और वेन्स आपस में क्या करती हैं? कनेक्शन फॉर्म करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। जैसे यहाँ से आर्टरी है और ये क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। ठीक है। तो ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं इस टाइप से, जिसकी क्या होती हैं? कैपिलरीज की थिन बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? थिन मेम्ब्रेन। जो कि किस टिश्यू की बनी होती है? क्वेश्चन जहां से आएगा वो ये है। ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं? गैसेस, वेस्ट एंड अदर मटेरियल, जैसे कि क्या? प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होंगे? स्मॉल प्रोटीन्स होंगे। ठीक है। इन सब के ट्रांसफर में हेल्प कौन करेगा? हमारा हेल्प करेगा स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक है। जैसे हमारा ब्लड फ्लो करता है कहाँ से? आर्टरीज से वेन की साइड में। तो इस स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के साथ में कुछ गैसेस, जो कि हमारी क्या होती हैं? ऑक्सीजन या CO2। इसके साथ में हमारा क्या ट्रांसफर होगा? प्रोटीन्स। अब मैम ये प्रोटीन्स कहाँ से आए? हमारे ब्लड, हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर दो टाइप के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज किसकी होती है? वाटर की होती है। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? बताओ। जो कि क्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। या हमारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम प्रेजेंट हो गया हमारा, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ, या क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में हेल्प करेंगे? हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? RBCs पढ़ते हैं, या हम क्या पढ़ते हैं? WBCs या प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा लिम्फ होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो बेसिकली किसके जैसा होगा? हमारा प्लाज्मा के जैसा होगा। तो इसके अंदर जो हमारा ट्रांसफर होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, या लिम्फ को जो बनाएगा वो कौन कौन बनाएगा? हमारी कैपिलरीज के अंदर से वाटर, स्मॉल प्रोटीन्स। याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ? स्मॉल प्रोटीन्स। दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक लार्जर प्रोटीन्स, एक होते हैं हमारे स्मॉलर प्रोटीन्स। जो स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं वो तो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। लेकिन जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो कैपिलरीज के अंदर से ट्रांसफर नहीं हो पाते। वो कैसे नहीं हो पाते? जैसे आपने एक छलनी देखी होगी। छलनी का जो पोर साइज होता है, जो पोर साइज से बड़ा मटेरियल होता है वो छलनी के ऊपर रह जाता है, लेकिन जो पोर साइज से छोटा मटेरियल होता है वो कहाँ आ जाता है? छलनी से नीचे आ जाता है। सेम हमारा कैपिलरीज के थ्रू जब फिल्ट्रेशन होती है मटेरियल की, या जो कि कौन सा मटेरियल है? हमारा ब्लड। तो उसके अंदर से वाटर, प्रोटीन्स एंड हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, जो कि क्या बनाते हैं? लिम्फ बनाते हैं। ठीक है। और जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो कहाँ रह जाते हैं? वो हमारे रह जाते हैं कैपिलरीज के अंदर। कुछ वेस्ट मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। तो जो ये लिम्फ होता है ये कहाँ
कौन कैरी करता है? ये कैरी करता है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएंगी? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लेके जाएंगी, और लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ लेके जाएंगी? आगे लिम्फेटिक वेन्स के अंदर लेके जाएंगी। और लिम्फेटिक वेन्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं, जिसके अंदर दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ये हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। ठीक। अब हमारा एक चीज और हेल्प करती है, हमारा लिम्फ एक चीज में और हेल्प करता है, जिसको क्या बोलते हैं? फैट्स की एब्जॉर्प्शन। अब ये फैट की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है हमारे? तुम ये बताओ, क्वेश्चन ये है, हम डाइजेशन में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन अवर बॉडी टेक्स प्लेस वेयर? इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? डिफरेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? हम विलाई बोलते हैं। ठीक है। अब विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लेटरल्स प्रेजेंट होते हैं, या लिम्फेटिक वेसल्स, जो लेटरल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? हमारे लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। सेम फंक्शन होता है इसी तरह से, जैसे हमने मैकेनिज्म ये पढ़ा है, सेम यहाँ पे भी होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज, जो हमारी इंटेस्टाइन की ब्लड कैपिलरीज होंगे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? उनके अंदर जो हमारा एब्जॉर्ब मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो हम डाइजेस्ट करते हैं, वो प्रेजेंट होगा। तो जो हमारे फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, वो कैपिलरीज के थ्रू ना होके किसके थ्रू होता है? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होता है। जो हमारी वेन्स होती हैं या जो हमारा ब्लड होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे उसके अंदर प्रेजेंट होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? वो हो जाते हैं ब्लड से हमारे लेटरल्स के अंदर, और ये लेटरल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? लिम्फ बना देते हैं और लिम्फेटिक वेसल बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या हो जाता है? फैट्स की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, लिम्फ का दूसरा नाम क्या है? टिश्यू फ्लूइड, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका क्या नाम होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट होता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यूज, सम वाटर, क्या हो गया? सम वाटर along with many small water soluble substances moves out into the spaces between the cells of the tissues, leaving the large proteins and most of the formed elements in the blood vessels। यही हमने पढ़ा था कि formed elements और जो large proteins होते हैं, वो कहाँ रह जाते हैं? हमारे कैपिलरीज के अंदर रह जाते हैं, या ब्लड वेसल के अंदर रह जाते हैं, और जो बाकी मटेरियल होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? टिश्यू फ्लूइड के बीच में, टिश्यू फ्लूइड की तरह हमारे टिश्यूज की सेल्स के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन? मैंने आपको बताया था, इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जो कि कहाँ पे चले जाते हैं? लिम्फ के अंदर चले जाते हैं। एज दैट इन प्लाज्मा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एक्सेट्रा, बता दिया। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, कि जितना भी हमारे टिश्यूज के बीच में या सेल के बीच में और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में ट्रांसफर होगा, वो किसके थ्रू होगा? वो लिम्फ के थ्रू होगा। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drains it back to the major veins। ये lymphatic system की जो हमारा कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज के बाद हमने क्या पढ़ा था? वेन्स पढ़ी थी। वो क्या करते, वेसल्स पड़ी थी, वो क्या करती हैं? मेजर वेन्स में अपना मटेरियल डंप कर देती हैं। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। जो ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिम्फ। ये किस कलर का होता है? ये होता है कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट सेल्स। अब लिम्फ के अंदर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये किस में हेल्प करेंगी? ये हेल्प करेंगी हमारी इम्यूनिटी में, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। जो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये क्या जनरेट करती हैं? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। Lymph is also an important carrier for nutrients and hormones। न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट कैरियर है और हॉर्मोन्स के लिए भी। अब न्यूट्रिएंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट कैरियर है? हमने देखा कि जो फैट की एब्जॉर्प्शन होती है, वो किसके थ्रू होती है? लिम्फ के थ्रू होती है, यानी लेक्ट्रल्स के थ्रू होती है। और जो हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स का भी अलग अलग टाइप होता है ना, कुछ फैटी एसिड से भी तो बनते हैं ना हॉर्मोन्स, स्टेरॉइड्स होते हैं, इस टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लेक्ट्रल्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमने पढ़ लिया, तो आसान था ना।
So this is all about lymph of the class 11th.